करते हैं बड़ी खबर का, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि जल्द ही पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने वाला है। टुकड़े टुकड़े गैंग को मतदाताओं ने संदेश दिया है। दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार किया गया। दुष्प्रचार का जवाब है कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी ने आतंक का वेयरहाउस बनाया इसे, लेकिन अब यहां पर आतंक का सफाया होगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का। और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल की, जहां से बड़ी खबर। नेम प्लेट के फैसले पर हिमाचल में सरकार की तरफ से अब फैसले पर फिलहाल बड़ी अपडेट। नेम प्लेट के फैसले पर हिमाचल में फिलहाल के लिए रोक सरकार की तरफ से लगाई गई है। दुकानदारों को अभी किसी भी तरीके से नेम प्लेट नहीं लगानी होगी। सब फैसला लिया गया था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नेम प्लेट के फैसले पर हिमाचल में यह फैसला लिया गया है। दुकानदारों को कहा गया था कि नेम प्लेट जो है वो लगाई जाए, लेकिन अब उस पर अभी जो है रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को अब फिलहाल इस पर किसी भी तरीके की नेम प्लेट नहीं लगानी होगी। सुक्खू सरकार ने इसके लिए एक कमेटी के गठन की बात कही है। और सीधे रुक करते सहयोगी महिमा का जोड़ रहे हमारे साथ हिमाचल से। जिस तरीके से महिमा, पहले फैसला किया गया, फिर फैसला वापस ले लिया गया और अब कहा जा रहा है दरअसल कि पहले व्यापक चर्चा की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। इतना कंफ्यूजन क्यों फैसले को लेकर? बिल्कुल अनामिका, पर्दे के पीछे खिचड़ी यहाँ पर पक रही है, क्योंकि पहले फैसला लिया जाता है और उसके बाद फैसले के दौरान हम देखते हैं कि यू टर्न सुक्खू सरकार ले रही है, हिमाचल सरकार ले रही है। विक्रमादित्य सिंह का पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटड़ी वालों को अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखना होगा, नेम प्लेट लगानी होगी। और उधर नीचे उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगाई थी और कहा था कि योगी मॉडल लागू होगा। और उसके बाद से वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आया, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी योगी मॉडल का विरोध करते हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजनीति भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें पहाड़ पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसको लागू करने के बाद जब हिमाचल सरकार के मंत्री करते हैं, तो यहां पर फिर अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया है और अब यहां पर फिलहाल यू टर्न लेते हुए सुक्खू सरकार नजर आ रही है। एक बड़ा यू टर्न है और आने वाले समय में अनामिका हम देखेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति होते हुए भी नजर आएगी, क्योंकि एक तो आप फैसला ले लेते हैं, आपने खुद अर्बन डेवलपमेंट और इसके अलावा नगर निगम की तरफ से निर्देश दिलवाया और अब आप यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेटी का गठन यहां पर किया जाएगा और प्रस्ताव मांगे जाएंगे रेहड़ी पटरी वालों से कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। में कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार जो है महिमा नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुशीनगर में फेक करेंसी मामले को लेकर जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है। से जहां पे कुशीनगर मामले में, फेक करेंसी मामले में एनआईए जांच संभव है, निकल की जानकारी समझ में आ रही है कि 1 हफ्ते के भीतर जो एनआईए है अपनी जांच शुरू कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन जो गिरफ्तार लोग हैं उनका कनेक्शन नेपाल से निकल के सामने आया है और शायद यही वजह कि जो नेपाल से तार जुड़ रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई होगी एनआईए की ओर से, जो जांच होगी वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। पहले यहाँ पे जखीरा पकड़ा जाता है नकली नोटों का, इसके बाद जो लोग पकड़े जाते हैं उनका कनेक्शन निकल के आता है नेपाल
से लिहाजा पूरे मामले की जांच करेगी एनआईए। कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में लगातार हो रही कार्रवाइयों के बीच अब इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या कुशीनगर पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जिस जांच को आगे बढ़ा रही है उस जांच में अब तक खुलकर क्या कुछ सामने आया है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एसपी कुशीनगर जो है संतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 11 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट इस पूरे प्रकरण में अब तक की क्या है? जनपद कुशीनगर में ये जाली नोटों का गैंग है वो जो बस्ट किया गया था, इसमें अब तक 11 लोगों की टोटल गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके पास से जाली करेंसी के साथ साथ अवैध असला वगैरह भी बरामद हुए थे। इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमारी कंटिन्यू है। इसमें डीजीपी साहब के तरफ से भी इंस्ट्रक्शन डीजी मुख्यालय के हमें प्राप्त हुए हैं और नियमानुसार जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऐसे मामलों में जाली नोटों के, वो इसमें फॉलो किया जा रहा है। ड्यूली जो एजेंसी से उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो जाली नोट है उनकी फॉरेंसिक जांच इत्यादि की वो भी टेकअप किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें सर्विलांस के माध्यम से, क्योंकि इसमें नेपाली सिम भी मिले हैं, अन्य मोबाइल नंबर्स मिले हैं, फेक आधार कार्ड्स मिले हैं, वो सभी की जाँच कराई जा रही है और इसमें नेपाली जो करेंसीज हैं और कुछ अभियुक्तों का नेपाल में होना भी पाया गया है, तो वो भी जो ड्यू प्रोसेस है उसके तरीके से वो भी वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें कुछ और लीड्स हमें मिले हुए हैं जिस पे कि हमारी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ अन्य जो इसमें एजेंसियां हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो भी अपने ड्यू प्रोसेस से अब तक काम कर रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसको सामने रखा जाएगा। फिलहाल इसमें अन्य भी जो वांटेड लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम में काम कर रही है। सर, इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो सामने निकल कर आ रहा है और साथ ही इलाहाबाद में जो लगातार कुछ जाली करेंसियाँ लगातार जो पकड़ी जा रही हैं उनको लेकर भी कुछ तार जो हैं वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जाँच में ये विषय कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? ये हमें संज्ञान में लिया है और ड्यू प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का, उसके थ्रू ये जो नेपाल का कनेक्शन है उसको भी फॉलो अप किया जाएगा और ये प्रयागराज का भी जो आपने बताया उसमें भी हमारी टीम जाएगी और उससे भी किस तरीके से अगर इनमें कोई कनेक्शन है उसको भी देखा जाएगा और सारे प्रोसेसेस को इसमें कंप्लीट किया जाएगा और जो भी तथ्य आएंगे इसको रखा जाएगा। सर, इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी आरोपी हैं इनको कोई राजनीतिक संरक्षण जो है वो प्राप्त था, क्योंकि लल्लू का जो है वो पोस्ट आता है, उसके बाद उनको आप पूछताछ के लिए समन नोटिस जो है वो जारी कर देते हैं। राजनीतिक संरक्षण को आपको लगता है इन सब के बीच था किसी को? इसमें प्योरली मेरिट बेस्ड कार्रवाई होनी है एसओपीज़ के आधार पर और इसमें अगर किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, चाहे जो भी हो, अगर इस अपराध में, जाली नोटों के अपराध में अगर वो लिप्त है तो उन पे कार्रवाई सभी पे होगी। फिलहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोगों के भी एफिलिएशंस है उनकी पूछताछ करना, जो इसमें संदिग्ध है, चाहे किसी भी तरीके के लोग हो, सभी का बयान दर्ज कराना इंपॉर्टेंट है और बयान एवं एविडेंसेस के आधार पर अगर अन्य किसी की भी भूमिका आती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। सर, एक खबर और सामने आ रही है कि एनआईए जो है वो भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर सकती है और एक हफ्ते के अंदर एनआईए की टीम जो है वो कुशीनगर पहुंचने वाली है। इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है? जितनी भी एजेंसी से ड्यूली इन्फॉर्म कर दिया गया है, हमारे डीजी मुख्यालय के माध्यम से भी हमने उनको अवगत डीजी मुख्यालय को किया है